नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर, एलएसी पर तनाव के बीच भारत सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। टिकटॉक हिंदुस्तान में बैन हो गया है। जी हां, वीडियो ऐप टिकटॉक और उसके साथ ही 59 चाइनीज ऐप को हिंदुस्तान ने बैन कर दिया है। शेयर इट भी, जो कि फाइल शेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वीडियो कंटेंट शेयरिंग के लिए, उससे भी बैन कर दिया गया है। हेलो को भी बैन कर दिया गया है। जब से चीन के साथ खूनी संघर्ष हुआ, उसके बाद से ही लगातार हिंदुस्तान में बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स की मांग उठ रही थी। लेकिन ऐसा लगता है फिजिकल गुड्स को बैन करने के बजाय अब हिंदुस्तान की सरकार ने वर्चुअल वर्ल्ड में चीन को बैन करने का फैसला कर लिया। और इसीलिए अब ये ऐप्स जो चाइना से आते हैं, चाइनीज कंपनियों के हैं, हिंदुस्तान में बहुत लोकप्रिय हैं, इन्हें बैन करने का फैसला ले लिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले ही सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है, जिसमें बाकायदा बताया गया है कि ये सारे के सारे चीनी ऐप हिंदुस्तान की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बन गए हैं। इसीलिए इन्हें बैन किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है। इनमें टिकटॉक का नाम सबसे पहले आता है, उसके बाद शेयर इट है, क्वाई है, यूसी ब्राउजर, शीइन, बाइडू मैप, क्लैश ऑफ किंग्स, हेलो, लाइकी, यू कैम मेकअप, यानी वो सारे के सारे ऐप्स जो कि चीन की कंपनियों की तरफ से हिंदुस्तान में चलाए जाते हैं। इनमें ब्यूटी ऐप्स हैं, इनमें एंटरटेनमेंट के ऐप्स हैं। इन सबको बैन करने का फैसला भारत सरकार ने ले लिया है। और तो और इसमें Xiaomi का यानी MI के फोन्स का वीडियो कॉल भी शामिल है। यानी अब ये देखना है कि कौन कौन से MI के फोन्स में वीडियो कॉल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार का आदेश है Xiaomi में MI वीडियो कॉल बैन होने जा रहा है। वी सिंक बैंड, ES फाइल एक्सप्लोरर बैंड, Viva वीडियो, QU वीडियो INC बैंड, मी टू बैंड, Vigo वीडियो बैंड, न्यू वीडियो स्टेटस बैंड, DU रिकॉर्डर, वॉल्ट हाइड, कैच क्लीनर, DU ऐप स्टूडियो बैंड, DU ब्राउजर बैंड, कैम स्कैनर बैंड, वंडर कैमरा बैंड, वी मीट बैंड, बाइडू ट्रांसलेट वो भी बैंड, DU प्रिवेसी वो भी बैंड, पैरेलल स्पेस बैंड, बीगो लाइव बैंड, वाइबो बैंड, QQ मेल बैंड, UC न्यूज बैंड, वी चैट बैंड, क्लब फैक्ट्री को भी बैन कर दिया गया है। क्लब फैक्ट्री आप जानते ही हैं, अलीबाबा ग्रुप का एक चाइनीज ऐप है। करोड़ों लोग क्लब फैक्ट्री का इस्तेमाल करते थे अपनी खरीदारी के लिए, उसे भी बैन कर दिया गया है। यू कैम मेकअप, उसे भी बैन कर दिया गया है। वायरस क्लीनर, न्यूज डॉग, जेंडर, QQ म्यूजिक, QQ न्यूज फीड, सारे के सारे चाइनीज ऐप। ज्यादातर ये वो चाइनीज ऐप हैं जो कि जैसा मैंने पहले कहा, या तो ब्यूटी ऐप्स हैं या फिर वो ऐप्स जिनसे भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब इनमें देखिए, जैसा मैं पहले कह रहा था, इनमें फाइल शेयरिंग के जो टूल्स हैं, शेयर इट और जेंडर दोनों शामिल हैं। और शेयर इट की लोकप्रियता के बारे में आप जानते ही होंगे। करीब 40 करोड़ यूजर्स हैं शेयर इट के, 40 करोड़, जो कि फेसबुक और व्हाट्सएप के बाद सबसे ज्यादा उसके यूजर्स हैं। अब इनमें ब्यूटी ऐप्स हैं बहुत सारे, सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, टिकटॉक है सबसे ऊपर तो उसमें, और इसके अलावा और भी कई तरह के ऐप्स को बैन कर दिया गया है। फिर से आपको बता दूं, मैं उन ऐप्स को बैन नहीं किया गया है जिनसे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता हो। तो एक बड़ा फैसला, लगातार मांग हो रही थी कि भारत चीनी सामान पर बैन लगाए, लेकिन सब जानते थे चीनी सामान पर बैन लगाने से हिंदुस्तान की कंपनियों, हिंदुस्तान के कंज्यूमर और हिंदुस्तान की सरकार सबको झेलना पड़ता, सबको जूझना पड़ता। लेकिन अब चीनी ऐप्स पर बैन, लेकिन इससे होगा क्या? और कल जबकि कमांडर लेवल की, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल स्तर की बातचीत भारत चीन के बीच होने वाली है, उससे ठीक एक रात पहले इस बैन से क्या होगा? मेरे साथ बीजेपी से विजय सोनकर शास्त्री जुड़ गए हैं, कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत हैं, मेजर जनरल एजेबी जैनी हैं। अब जैनी साहब मुझे पता नहीं कितनी ऐप्स यूज करते हैं,
कितने सोशल मीडिया फ्रेंडली हैं, लेकिन जाहिर है बहुत अच्छे से ये बता पाएंगे कि भारत को क्या चीन ये एप्स बैन करके दबाव में ले सकता है क्या? शास्त्री जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। शास्त्री जी, ये सारे एप्स बैन करने का फैसला, मुझे पता है शास्त्री जी, राष्ट्र की बात में पहले हमें चर्चा करनी थी कश्मीर पाकिस्तान पर, लेकिन अब चीनी एप्स बैन करने का फैसला आपकी सरकार ने ले लिया है। क्या सोचकर यह फैसला लिया गया है? क्या हासिल होगा इससे? माना जी, आपका भी फैसला बहुत अच्छा है। यह समसामयिक विषय है और इस पर देश को स्पष्ट होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस डिबेट में बहुत सारे ऐसे तथ्य आएंगे जिससे शायद देश की जनता आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट हो सकती है। और सच्चाई तो ये है कि आज जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है एक बहुत ड्रास्टिक निर्णय है और इस निर्णय का कई प्रकार का इम्पैक्ट दिखाई देगा। एक तो जो सिचुएशन देश में बना हुआ है और वो चाइनीज बॉर्डर पर, भारत और चाइना के बॉर्डर पर, उस पर तो जो असर होगा वो होगा। मेरे ख्याल से वहां पर जिस तरह से भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया, अपने शौर्य का परिचय दिया और चाइनीज लोगों के सेना का दांत खट्टे कर दिया है, मुझे अब नहीं लगता कि उनमें इतनी हिमाकत होगी कि वो भारतीय सेना की तरफ अब उस प्रकार से नजरें उठा करके भी देख सकेंगे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है, बल्कि एक देश के साथ, एक देश की संप्रभुता के साथ बहुत सारे परिप्रेक्ष्य जुड़े रहते हैं और मोदी सरकार उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चीन का एक बृहद घेराव कर रही है। मोदी जी को ये पता है कि आज दुनिया में एक आध देश को छोड़ करके शायद पाकिस्तान और एक आध ऐसे ही और देश होंगे जो चाइना के साथ खड़े हैं, बाकी पूरी दुनिया चाइना के विरुद्ध हो चुकी है। ऐसे में एक बड़ा इंटरनेशनल लीडरशिप भी हमारे देश को संभालना होगा। ठीक है, और उसकी उस बिल्कुल ठीक है। शास्त्री जी अपने दर्शकों के लिए फिर छोटा सा अपडेट, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। अपडेट यही है कि चीन की एप्स को हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया। आपको पता ही होगा, अगर आप टेक सेवी हैं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा कि कई तरह के एप्स चीन के या दुनिया भर के हिंदुस्तान में भी यूज किए जाते हैं। चीन के खास तौर पे जैसे कुछ तो ऐप्स होते हैं जिनसे इकोनॉमिक एक्टिविटी जुड़ी होती है। सुप्रिया, क्योंकि आप तो खुद जर्नलिस्ट रही हैं, इकोनॉमी को बड़े अच्छे से समझती भी हैं, सुप्रिया, ये जो एप्स बैन किए गए हैं, क्योंकि जब आप चीनी गुड्स को बॉयकॉट करने की मांग करते हैं तब सवाल यही होता है कि उस पर बैकफायर इंडिया पे करेगा, इंडिया का भी नुकसान होगा, कंज्यूमर्स का होगा, हमारी कंपनीज का होगा, कुल गवर्नमेंट का होगा, देश का होगा। लेकिन अब जो अलग अलग तरह की एप्स हैं उनमें ऐसा लगता है कि ब्यूटी एप्स को बैन कर दिया गया है और ऐसी एप्स जिनकी न्यूसेंस वैल्यू है या फिर वो जो चीनी प्रोपेगेंडा फैलाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी वाली एप्स शायद बैन नहीं हुई हैं। सुप्रिया, कितना सही फैसला आपके हिसाब से है? माता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमारे 20 शहीदों ने अपना जीवन का बलिदान दिया और अगर ये बदला है तो देश आंख उठा के जरूर पूछेगा कि क्या ये बदला लिया जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से होती है और बदला क्या, हम 50 दे रहे टिकट। इसके अलावा मुझे तो इसमें बहुत सारी आप ऐसी है जिसका मैंने आज तक नाम नहीं सुना है। आई तो पहली बार हो जाना चाहिए था। खैर, मेरा सिर्फ इतना समझना और मानना है कि आपका चाइना से बहुत गहन संबंध है। आपने चाइनीज एफडीआई को 2014 से बढ़ाकर 2020 में 1.1 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 26 बिलियन डॉलर कर दिया है। आपकी जो 5 बड़ी मोबाइल मेकिंग कंपनीज इन इंडिया है वो 4 में चाइनीज है, 4 में से 5। आपके 18 बड़े स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न में चाइना का पैसा लगा हुआ है। उसके बारे में आप क्या करिएगा? आप कैसे उनका अच्छा, शुरुआत तो हुई ना सुप्रिया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप इस शुरुआत का स्वागत कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? आप बाकी सारे सवाल उठाइए। मैं तो कह रहा हूं चाइनीज ऐप बैन करने का फैसला सही है या नहीं है? नहीं, चलिए, तो ये शुरुआत नहीं है, ये उन शहीदों आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है सुप्रिया, मैं दोबारा कनेक्ट करवाता हूं, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। मेरे सहयोगी अमित कुमार भी जुड़ गए हैं क्योंकि पहले जानकारी और देना जरूरी है। अमित, जरा बताइए, जो आदेश जारी किया गया है इसमें वजह क्या दी गई है, क्यों बैन की गई है 59 एप्स? नहीं, सबसे बड़ी बात की इसमें 2-3 चीजें। आईटी मिनिस्ट्री ने इसमें जो 2-3 बातें हैं, एक तो गृह मंत्रालय का जो साइबर सेल है वहां से लगातार शिकायतें आ रही थी
कि जो लोग जो आप कह सकते हैं कि जो डाटा का मिसयूज लगातार हो रहा था, जो उनकी प्राइवेसी है उसको खतरा था, जो संप्रभुता को खतरा, क्योंकि यहाँ पे कई तरह की चीजें हैं जिसको लेकर कहा जा रहा था कि वो उसका मिसयूज कर रहे थे, और इस तरह की शिकायतें लगातार कई तरफ से आ रही थी। और जिसको साइबर जो गृह मंत्रालय के अंदर आता है उसने बाकायदा इसको लेकर आईटी मिनिस्ट्री को लिखा। इसके अलावा संसद के भीतर भी जो बैन के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है उसमें यह लिखा है कि संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी जो जनता के प्रतिनिधि हैं उन्होंने इस बात को लेकर सवाल खड़े किए थे, इसको लेकर इस तरह की मांग की थी कि जो इस तरह के ऐप हैं उससे कई तरह की प्राइवेसी को खतरा हो रहा है, कई तरह की डेटा लीक होने का खतरा है, और इस तरह की चीजों को बैन किया जाए। तो तमाम इन चीजों को देखते हुए और आईटी मिनिस्ट्री ने यह फैसला किया कि ये जो 59 जो ऐप हैं जिन्हें बैन किया जाए, कहीं ना कहीं इससे देश की एकता, देश की संप्रभुता, देश की जो नागरिक का जो स्वतंत्रता है, ठीक है, खतरा है, और इसी आधार पर 59 को बैन किया गया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब लोग सोच रहे होंगे कि ऐप्स को बैन करने से क्या होगा। अगर सरल भाषा में जनरल जैनी अपने दर्शकों को समझाएं, ऐप्स चीनी कंपनियों की हैं। हिंदुस्तान का मार्केट आप जानते हैं कितना बड़ा है, 80 करोड़ मोबाइल यूजर हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। और चीन के ये सारे के सारे ऐप्स करोड़ों हिंदुस्तानियों ने अपने फोन में डाउनलोड किए हुए हैं, यानी चीनी कंपनियां इससे पैसा बनाती हैं। अब दुनिया भर में चीन की कंपनियों की जो कीमत है, अगर करोड़ों के करोड़ रातों रात सब्सक्राइबर, यूजर, फॉलोअर इन सारे ऐप्स के गिर जाएंगे जनरल जैनी, तो एक आर्थिक प्रहार होगा चीन की कंपनियों पर, यानी चीन की सरकार पर, यानी चीन पर। सही फैसला जनरल जैनी? मानव, पहले तो जो आपने पहले बात करी थी कि मैं कितना ऐप यूज करता हूँ, तो मैं आपको प्राइवेटली में क्या आपके भी कन्फाइड कर सकता हूँ। एक भी ऐप में यूज नहीं करता हूँ, ना सोशल मीडिया से आगे हूँ, और ना मेरे को इसको अनलोड करने की या बैन करने की आवश्यकता है। लेकिन देखिए, बात असल में ये है कि ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में बात आने लगी कि चाइना अब हमारे ऊपर में साइबर रखने वाला है। ये साइबर वॉर कैसे करेगा? जैसे कि पहले प्रवक्ता ने बोला, इसके थ्रू डेटा लीकेज हो सकता है, इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है, उसके अंदर से वो इन्फिल्ट्रेट कर सकता है हमारे दूसरे सिस्टम के अंदर के जरिए से। ये लीकेज है, इंटरलिंकेज है, इस तरह मैं जानता हूँ के थ्रू वो दूसरे कोई सिस्टम में जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा फैसला है। मैं सरकार को सलूट करता हूँ इसके ऊपर में। आपकी जब आप बात करते हैं, सिर्फ 47 ऐप को बैन करने से 1.5 लाख करोड़ का नुकसान होता है चीन को। अब ये 59 ऐप बैन किए गए, ये तो एक संकेत है कि भैया ये पहला वार है हमारा, पहला हमारा हथियार, पहला गोली फायर हुआ है, अभी तो और बहुत कुछ होना है। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही वाजिब पॉइंट बताया जनरल जैनी आपने कहा कि ये सारे ऐप्स इसलिए भी बैन किए गए हैं, एक तो देश के लिए खतरा है, दूसरे सबको पता है कि अगर युद्ध होता है, संबंध और बिगड़ते हैं, तो चीन हिंदुस्तान पर साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल कर सकता है। उसके वो ऑप्शन कम करने के लिए, उसका वो हथियार कमजोर कुंद करने के लिए ये सारे के सारे ऐप्स बैन किए गए हैं। लेकिन अमित, जरा ये भी पूछना पड़ेगा ऐसे में अमित, जो करोड़ों हिंदुस्तानी हैं जो कि ये सारे के सारे ऐप्स यूज करते हैं, एक बार तो वर्चुअल स्पेस में अमित केओस पैदा हो जाएगा, क्योंकि टिकटॉक हम जानते हैं, शेयरिट हम जानते हैं, यूसी ब्राउजर हम जानते हैं, क्लब फैक्ट्री हम जानते हैं, कितने लोग इसको यूज करते हैं। एक बार तो केओस हिंदुस्तान में नीचे यूजर्स में जरूर होगा अमित। देखिए, निश्चित तौर पर जो बहुत ज्यादा टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं, शेयर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किलें होंगी। लेकिन सबसे पहले कि ऐसे ये इस तरह के ऐप में खतरा किस तरह का होता है। ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करते ही आप जब रजिस्टर्ड होते हैं तो उसमें आपके लोकेशंस की एंट्री मांगी जाती है कि क्या ये ऐप आपके लोकेशन तक जा सकता है, क्या ये ऐप आपके जो गैलरी, फोटो गैलरी में जा सकता है, क्या ये ऐप आपके कंटेंट में जा सकता है, कॉन्टेक्ट में जा सकता है। तो इसके जरिए वो बात यही है कि जो आईटी डिपार्टमेंट या तमाम जो एजेंसीज है उनका ये कहना है कि इसके जरिए चाइना, क्योंकि चाइना की को लेकर हमेशा एक बात की शक रहती है कि उसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, और उन्होंने बार बार धोखा देने के काम किया। तो ऐसे में उनकी कंपनियों से भी ये उम्मीद, ये आशंका है कि जो भारत के तमाम डेटाज, भारत के तमाम चीजों को लेगा। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहा है, थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन एक निराशा हो सकती है उसमें, थोड़ी देर के लिए परेशान होंगे। लेकिन देश का मूड जो है ये इस समय यही है कि चीन के खिलाफ कम से कम हम चीन के
सामानों का विरोध करे, चीन की चीजों का इस्तेमाल करे, तो एक बड़े लेवल पे जो मूड बना हुआ है उसी का मुझे लगता है असर है कि भारत सरकार बिल्कुल ठीक है। और अमित, ये तो हम जानते हैं ना, ये तो हम जानते हैं कि ये सारे के सारे ऐप्स हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए रातों रात खतरा नहीं बने, हमेशा से बने हुए थे। लेकिन ये कदम कल लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत से पहले जो लिया गया है, वाकई चीन को यह साफ संदेश देने के लिए लिया गया है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अगर ज्यादती करोगे तो खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक। तो भारत ने चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है, जिनमें टिकटॉक का नाम सबसे ऊपर आता है। उसके अलावा शेयरिट है और भी बहुत सारे ऐप्स, क्लब फैक्ट्री, सारे के सारे अब हिंदुस्तान के लोगों के मोबाइल फोन्स में नहीं चलेंगे, उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। सुप्रिया, आप ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं कि बदला पूरा नहीं होता। सुप्रिया शायद नहीं जुड़ पा रही। जनरल जैनी साहब, बदला पूरा नहीं होता, बिल्कुल सही है। लेकिन जैनी साहब, ये तो आप मानेंगे कि आर्थिक प्रहार, क्योंकि आजकल के जमाने में युद्ध अगर होता है दो देशों के बीच, वो सिर्फ फौजी स्तर पर नहीं होता है, आर्थिक स्तर पर होता है, साइबर वॉर होती है, मेंटल भी होता है, साइकोलॉजिकल होता है, डिप्लोमेटिक होता है, तमाम तरह की होती हैं। तो उसमें ये प्रहार बड़ा प्रहार है, आप मानते हैं बड़ा प्रहार है जी? ये पुरानी मानी हुई बात है बुद्धिजीवियों की, मानक जी, के सबसे अच्छी लड़ाई वो होती है जो बिना लड़े जीती जाए। और बिना लड़े जीतने का सिर्फ दो ही तरीके हैं, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली। अगर इकोनॉमिकली हम प्रहार करते हैं, वो चाइना का सबसे बड़ा उसका नाजुक पॉइंट है। ठीक है जैनी साहब, एक चीज और, जैनी साहब एक सेकंड, जैनी साहब एक चीज और, मैं तो एक चीज और कह रहा हूं। इसका मतलब, शास्त्री जी क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ चीन नहीं मान रहा है। इसका मतलब जो खबरें आ रही हैं कि वो अभी भी एलएसी में घुसा हुआ है और पैंगोंग सो लेक पर फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच का एरिया उसने कब्जाया हुआ है। इंडिया के आज के रिएक्शन से ये जो हमने बैन किया है 59 चाइनीज ऐप्स को, इस बात की पुष्टि होती है कि चीन नहीं मान रहा है। देखिए मानक जी, वो एक अलग विषय है और वो बहुत टेक्निकल विषय है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा स्पष्ट किया है कि हमारी क्या, आज भारत की सेना की पोजीशन क्या है और हम कहां तक है। फिंगर 4 तक तो हमारी पेट्रोलिंग होती ही थी और फिंगर 8 तक हमारा एक तरह से क्लेम बनता है, और उसी के बीच में इस समय सेनाएं दोनों तरफ से खड़ी हुई हैं। ये युद्ध की पोजीशन है और यहाँ हम कहीं भी पीछे नहीं है। हमारा कोई भी निर्माण कार्य बंद नहीं होता है। हम 15-16 की रात में अगर लड़ाई झगड़ा भी होता है तो 17 की सुबह तक हमारी सेना ने एक बहुत विशाल ब्रिज भी बना लिया है। तो हकीकत तो ये है कि वहां हम कहीं से भी कमजोर नहीं है। लेकिन जो आपको मैं ये बतलाना चाहूंगा कि बहुत सारा टेक्निकल, आधुनिक दुनिया बहुत बदल चुकी है। लड़ाई बहुत सारे मोर्चे पर चल रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग जो ये कहते हैं बस हमको जाकर के वहां गोली चला देनी चाहिए, ये कर देनी, वो कर देनी चाहिए, क्या कर रहा है। ठीक है, ओके, मेरे पास टाइम का खत्म हो रहा है शास्त्री जी, लेकिन बस एक क्लोजिंग कमेंट इतना सा कि अब जबकि इतने सारे ऐप्स अचानक, सोचिए जरा, करोड़ों मोबाइल फोन से गायब हो जाएंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर्स के लिए, टेक्निकल लोगों के लिए कितनी बड़ी खड़ी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।